अजीब। हेलो, आओ बेटे। नमस्ते अंकल। ओ अनिल, आओ बेटे। गोपाल दास जी, इसे कल देखता हूँ। जी अच्छा। जाइए आप। बोलो बेटे, तुम शहर चली गई थी ना? जी हाँ डैडी, वहीं तो मुझे अनिल मिले। डैडी, आज कॉलेज के ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन का लास्ट डे था। अच्छा, फिर कैसा रहा कंपटीशन? ओह टेरिफिक डैडी। अनिल ने तो ऑल इंडिया कराटे चैंप को मार मार के चटाई की तरह चपटा कर दिया। ओह आई एम सॉरी। डैड, कंपटीशन के बाद ये घर जा रहे थे तो बोले जाने से पहले मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलाने के लिए ले आई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। अनिल बेटे, चैंपियनशिप मुबारक। थैंक यू। अच्छा बेटे बैठो तुम। होना बेटी, नाश्ता वाश्ता करा, चाय वाय पीकर जाओ। मैं जरा काम में हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए। अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ। और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, ओ हाँ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मुना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो लाज आती है, और लाज आने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकू की तरह जबरदस्ती उठाकर। मेरे साथ ऐसा आप मजाक नहीं करना। शादी करना मजाक है क्या? मुना, तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी बंगलों में रही हो, जमीन पर कदम कम रखे, ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो। और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं। रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना, तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल, प्रणाम मामा जी।
क्या चोरी कर रहा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले 1 घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं कहीं गिर गए। बेटा तुम आ गया? अरे मामी, जीते रहो। कैसे हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए, मेरे तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी, ये शॉल तुम्हारे लिए, ये देखो। मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे रे रे, अरे मामा, ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भांजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा, नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। कैसी बातें करते हो जी? आपने कभी अनिल के लिए कुछ किया है? आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई जहन्नुम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज मुझे मत याद दिलाओ। बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी कि फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे। यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों करूं उनकी मांगे पूरी? 1.5-2 रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके वक्तों ने तो गज भर की लिस्ट हाथ में समा दी थी। याद है, वो लिस्ट पढ़कर 1 हफ्ता भर में बेहोश रहा था। आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे, लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा। हे पगली, हे मेरी पगली बहन, तू क्यों रोती है? हाँ, तेरा भाई है ना। देखना, 1 हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धू जीजाजी यानी कि तेरे पति परमेश्वर को यहाँ लाकर प्रकट नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं भैया, वो नहीं आएंगे। पिताजी उन्हें दहेज देंगे नहीं और बिना दहेज लिए ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे ही नहीं। अरे छोड़ना, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ का माहौल नहीं बदल दिया ना, तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया ऐसा मत कहो। फिर चल अपनी बत्ती सी दिखा। ए चीनी के